डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम फोरियर सीरीज के न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में हम एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो कर्व है वो दो अलग अलग साइकिल में अलग तरीके से बिहेव करेगा, बट उसमें जो एक साइकिल थी उस पर्टिकुलर साइकिल में वो जीरो। इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन कर्व इज बिहेविंग डिफरेंटली इन बोथ द साइकिल्स। ठीक है, सो प्रॉब्लम इज गिवन in this way. So this is xt curve or this is t. ठीक है, so equation is given like that. ठीक, and so on. ठीक है, so ये वाला कर्व की इक्वेशन दी है आपको। मैंने बताया था या तो डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा या कर्व के फॉर्म में देगा। जितने भी फोरियर सीरीज की प्रॉब्लम है उसमें कर्व के फॉर्म में देता है, सो दैट द सो फर्स्टली वी कैन गेट द xt इक्वेशन। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज o, this is a and this is your c point, this is your c point and this can be considered as b point। यहां से लेके यहां तक जो है, ठीक, और यहां से लेके यहां तक ये दो डिस्टेंसेस हैं। दिस इज 0.05, दिस इज ऑल्सो 0.05। सो इस पॉइंट पर जो टोटल डिस्टेंस हो गई एक साइकिल की, दैट इज 0.1, यहां से लेके यहां तक एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरे को दो साइकिल दे दिया एंड दैट डिस्टेंस इज 2, दैट डिस्टेंस इज 2.0, दैट इज 2। ये कर्व की इक्वेशन दी है, दो हाफ साइकिल में ये जा रही है। पहली जा रही है कहां से, O से लेके B तक, दैट इज स्ट्रेट लाइन। अगेन B to C, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालनी पड़ेगी, तो मैं निकाल लेता हूं OA की। तो OA विल बी योर स्ट्रेट लाइन, OA इज योर स्ट्रेट लाइन। सो अब इक्वेशन हम निकालते हैं OA के लिए। ठीक, इक्वेशन निकाला मैंने OA के लिए जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसकी इक्वेशन वही y इक्वल्स टू mx प्लस c, बट इन दैट केस y इज योर xt एंड x इज योर t। सो द इक्वेशन इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। सो xt इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ t प्लस c। क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। So the equation of OA is xt equals to m times of t. Now that अगर मुझे ये m मिल जाए तो मेरे कर्व की इक्वेशन हो जाएगी। कर m एंटी क्लॉकवाइज आप अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो दिस इज थीटा। ठीक है, सो m इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन में बेस इज OA। सो AB is equals to 2 and OA is equals to 0.05। सो यहां से मेरे को tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, इसको 1, दैट इज 1 नॉट 2, दिस इज गिवन एज 1, दिस इज 1। ठीक है, 1 अपॉन में 0.05, दैट इज इक्वल्स टू 20। सो फ्रॉम हियर m इक्वल्स टू 20। ठीक है, सो द इक्वेशन मेरी क्या हो गई, xt इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ t। और कहां से कहां तक है रेंज, रेंज है 0 से लेके t से लेके 0.05। ठीक है, इस पर्टिकुलर हाफ से। नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करें हम, सो अगेन AC। ठीक है, तो इक्वेशन ये हो गई AC। AC is also a straight line, AC is also a straight line। अब इस इक्वेशन को देखें AC की, देखो दिस इज एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। बट अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव मान रहा हूं तो क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो स्लोप इसका क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बात समझने की जरूरत है कि स्लोप, व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो फॉर दिस केस, फॉर द फर्स्ट केस दैट थीटा इज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज थीटा मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया तो ड्यू टू डायरेक्शनल इफेक्ट व्हेन इट कंसीडर्ड एज क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि टेन थीटा जब मैं निकाल रहा हूं तो टेन थीटा, इफ थीटा इज पॉजिटिव देन टेन थीटा, if theta is negative that is 10 minus theta equals to minus 10 theta, so this is another reason slope is negative। ठीक है, तो यहां पर जो मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी वो आएगी xt इक्वल्स टू माइनस एम टाइम्स ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, क्यों माइनस है इसका रीजन क्लियर हो गया, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, नाउ मुझे m और c की वैल्यू, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, इसका मतलब यहां पर मेरी c की वैल्यू भी निकलेगी। तो फॉर c क्या करूं मैं? c निकालने के लिए मुझे बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। तो हियर इज द बाउंड्री कंडीशन एट t इक्वल्स टू 0.1, xt की वैल्यू क्या है इस पॉइंट्स पे? 0, xt इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो फ्रॉम हियर दिस बाउंड्री कंडीशन, यहां t को पुट किया, यहां पर xt को, सो 0 इक्वल्स टू माइनस m इंटू 0.1 प्लस c, सो c इक्वल्स टू 0.1 टाइम्स ऑफ m। अब बस मैं m की वैल्यू निकाल लूं तो c की वैल्यू भी निकल जाएगी। सो m फॉर पर्टिकुलर कंडीशन m क्या हो जाएगा? 10 माइनस थीटा, वो मैंने यहां कंसीडर कर लिया, तो यहां पर मेरे को प्लस थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने माइनस एम यहां कंसीडर कर लिया, तो फिर मुझे यहां पर माइनस एम कंसीडर करने, माइनस थीटा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। 10 थीटा इक्वल्स टू दैट परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन में दैट बेस, दैट इज बी सी। ठीक है, तो ए बी कितना है मेरा? ए बी है 1 एंड बी सी कितना है? 0.05. So in that case tan theta that is equals to m, that is also equals to 20। ठीक है, बट जब मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, सो मेरी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी xt इक्वल्स टू माइनस 20t। अभी c बचा हुआ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? c इक्वल्स टू 0.1 इंटू m। ठीक है, तो m इज 20, तो c इज इक्वल्स टू 20 इंटू 0.1 2। ठीक है, तो 2 कर देंगे तो प्लस 2। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन 0 से लेके 0.5, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन जिसकी लिमिट होगी 0.05 से लेके 0.1। सो आई थिंक दिस इज क्लियर फ्रॉम दैट कर्व, when curve is moving from O to A, so the time limit is 0 से लेके 0.05, curve is a straight line, slope निकाला मैंने tan theta और इक्वेशन निकल गई 20t for the range of 0 से लेके 0.5। when we go further, मैंने देखा B से, क्योंकि it repeat itself after a fixed interval of time, यहां से ये रिपीट हो रही है इस पॉइंट से, तो फिर मैंने उस साइकिल टाइम में आगे बढ़ा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने देखा कि यहां से लेके यहां तक क्योंकि डायरेक्शनल चेंज हो रहे हैं, तो मेरा स्लोप अब क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो वंस द स्लोप इज नेगेटिव, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहां पर निकाला, और यहां पर ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट xt वैल्यू इज 0, दैट डजंट मीन के लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। तो यहां पर मुझे इंटरसेप्ट c निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज द टू इक्वेशन फॉर टू डिफरेंट साइकिल्स। अब मैं अपना इसमें जो फोरियर सीरीज है वो निकाल लेता हूं। फोरियर सीरीज के केस में मेरा ये था कि दैट तीनों फोरियर कोफिशिएंट को कैसे निकालते हो? अभी सीरीज नहीं निकालते, फोरियर सीरीज लिख लेते हैं पहले। फोरियर सीरीज, तो फोरियर सीरीज दैट इज xt इक्वल्स टू a0 by 2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos n omega t प्लस bn sin n ओमेगा। ठीक है, ए नॉट कैसे निकालते हो आप? ए नॉट दैट इज ओमेगा अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके t। देखो ओमेगा की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो साइकिल टाइम कितना है मेरा? साइकिल टाइम है 0.1, सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय t, 2 पाई 0.1
सो ये कितना हो गया 20 पाई विल बी योर ओमेगा। ठीक है, तो 0 से लेके देखो ए नॉट भी 2 साइकिल में, पहले इसको लिख लेते 0 से लेके टी एक्स टी, ये है मेरा ए नॉट निकालने का तरीका। बट यहां पर जो मैंने देखा ये 0 से टी 2 साइकिल में ब्रेक हो रहा है, 0 से लेके 0.05, 0.05 से लेके 0.1। सो ए नॉट इक्वल्स टू ओमेगा कितना है मेरा 20 पाई अपॉन में पाई, 2 साइकिल में ब्रेक कर लेता हूं। सबसे पहले 0 से लेके 0.05, एक्स टी कितना है मेरा 20 टी डी टी प्लस अगेन 0 से लेके 0.05 से लेके 0.1, एक्स टी कितना है -20 टी प्लस 2 डी टी। ठीक है, सो दिस इज योर कंडीशन फॉर किसके लिए ओ ए एंड ए सी के लिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। नाउ अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व किया तो ये पाई पाई चले गए। सो ए नॉट इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन किया 20, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट इज 0 से लेके 0.5 प्लस यहां पर 0.20 टी, तो ये हो गया -20 टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट इज योर 0 से लेके 0.05 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी, लिमिट इज 0 से लेके 0.05। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पर हमने देखा ए नॉट इक्वल्स टू 20, अंदर भी 20, यहां पर टी स्क्वायर की वैल्यू रखी 0.05 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन में 2 यहां चला गया। ठीक, प्लस दैट इज माइनस, तो इस ब्रैकेट को लेता हूं -20 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल्स टू अगेन 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 0.05 माइनस 0 दैट इज 0.0। सो दिस इज द कंडीशन आपका ए नॉट निकालने के लिए। तो व्हेन वी गो फॉर दैट 10, 200, इसको प्रोडक्ट ड्रॉप करा के जो हम ए नॉट की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी। So this is just a simple calculation you can do by your own. So A naught is equals to 1. Now the next step is we go for AN. So for AN, omega upon में pi इंटीग्रेशन 0 से t x t cos 1 के लिए ले लेता हूं ओमेगा t dt। ठीक है, ओमेगा t dt। नाउ 2 अलग अलग साइकिल के लिए है। सो ए एन ओमेगा की जगह रख दिया मैंने, ओमेगा की जगह रख दिया 20 पाई, पाई पाई से कैंसिल हो गए, चलो लग देते हैं 20 पाई अपॉन में पाई। अब इसको मैं 2 साइकिल में ब्रेक कर लेता हूं। पहली साइकिल हो गई इंटीग्रेशन 0 से लेके 0.05, 20 टाइम्स ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा टी ही लेके चलते हैं डी टी प्लस 0.05 से लेके 0.1 -20 टी प्लस 2 इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी। ठीक, पाई पाई कैंसिल हो गए। सो ए एन विल बी इक्वल्स टू 20। फ्रॉम हियर इसको इंटीग्रेट किया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन, तो आईलेट यूज करेंगे, दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी second function। तो first function into integration of second function, limit is 0.05 minus differentiation of first function that is 1 integration of second function cos का sin, and again the whole integration of differentiation of first function into integration of second function का integration, तो plus sin ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर एंड 0 से लेके 0.05 इस टर्म का हो चुका है। प्लस
इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो -20 तो बाहर आ गया, क्या बचेगा अंदर, t इंटू दिस, उसके लिए t कॉस का साइन, ठीक है, माइनस, ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 कॉस का साइन, ये प्लस आएगा, कॉस का साइन और फिर उस साइन का माइनस कॉस, सो दैट इज कॉस का पहले इंटीग्रेशन करेंगे साइन एंड देन साइन का करेंगे तो कॉस, सो दिस विल बी कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर 0.5 and then plus this 2 sin omega t upon में whole limit इसकी 0.05. So from here we can find out the an value and similarly we go for bn that is equals to omega upon में pi इंटीग्रेशन 0 से लेके 0.05 xt इज कितना 20t साइन ओमेगा टी dt प्लस 0.05 से लेके 0.1 माइनस 20t प्लस 2 sin omega t dt, and you can solve this as well. So for that particular type of problem we can deal with this curve equation. That is the simple calculation you can do by your own, but the main thing, the concept behind this problem is when we are going for a curve that is periodic and we want to convert it into sin और cos. तो sin और cos में जब भी मुझे convert करना है तो पहले मुझे उस curve की equation find करनी होगी, and that equation is 20t and minus 20. So from here cos का sin का cos, this will be your cos. My mistake, it is sin. So from here we can get the complete detail of Fourier series ke how we going for sine and cosine curve with the help of that equation. So this is all about your Fourier series. Thank you.